वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। आप सब इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि ये पता चल पाए कि कितने बच्चे जो कॉलेज में एनरोल्ड हैं और कितने बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया है, ताकि ये पता चल जाए कि कितने बच्चे रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसका पहला टॉपिक पढ़ाया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप। अब इसको मैं आपको संक्षिप्त में एक बार वापस से समझाऊंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, पोस्ट का व्यू क्या है, व्यापक दृष्टिकोण क्या है, इंटीग्रल दृष्टिकोण क्या है, और उसके क्षेत्र में हम प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस किस को हम इसके स्कोप में काउंट करेंगे। तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 टाइप का बेसिक नेचर है पब्लिक एड का, इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण, और दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल व्यू एकीकृत दृष्टिकोण के कहने वाले विचारक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितनी भी गतिविधियां एक संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक स्थापित व्यक्तियों के बीच में होती हैं, चाहे वह मैनेजीरियल कार्य हो, चाहे वह क्लरिकल कार्य हो, चाहे वह 4th क्लास एम्प्लॉय का कार्य हो, चाहे वह टेक्निकल कार्य हो, जितने भी कार्य हो रहे हैं निर्णय प्रक्रिया से लेकर लिपिक वर्ग का और सफाई कर्मचारी का कार्य, सम टोटल ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में पूरे के पूरे प्रशासन की गतिविधियां आती हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है इंटीग्रल दृष्टिकोण का। इंटीग्रल दृष्टिकोण में मैंने आपको बताया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एक संगठन में वह सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इंटीग्रल के साथ ही साथ जो है वह है व्यापक दृष्टिकोण का। व्यापक दृष्टिकोण वाले विचारक, व्यापक दृष्टिकोण वाले विद्वान कहते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों के कार्य को संपूर्ण रूप से हम लोक प्रशासन के स्कोप में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में काउंट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वह है मैनेजीरियल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम संकुचित दृष्टिकोण के साथ मिलाकर चलेंगे कि वह कहते हैं कि जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति निर्णय प्रक्रिया में या अधिकारी वर्ग में शामिल हैं, केवल उन्हीं के कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। जो नीचे के व्यक्ति हैं, जो क्लरिकल काम करते हैं, मैनुअल काम करते हैं, चाहे वह 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वह क्लरिकल स्टाफ हो, टाइपिस्ट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इन सब का कार्य लोक प्रशासन के स्कोप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में, क्षेत्र में नहीं आएगा। उनका कार्य केवल जो ऊपर के टॉप लेवल के अधिकारी, उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं, केवल उन्हीं के में आएगा। इसी मैनेजरियल व्यू के साथ जुड़ता हुआ संकुचित दृष्टिकोण है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो 3 अंग हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और न्यायपालिका जुडिशियल ब्रांच, इन तीनों का कार्य लोक प्रशासन का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का कार्य और नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य एग्जीक्यूटिव ब्रांच केवल कार्यपालिका करती है। इसीलिए संकुचित दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि सरकार के तीनों अंगों का कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में नहीं आएगा, केवल कार्यपालिका का कार्य ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आएगा। हेनरी फ्योल और एल डी वाइट जो हैं
वह इसके सपोर्टर्स हैं, किसके? मैनेजरियल व्यू के। अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल व्यू, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट कॉप व्यू जो दिया है, उसके लिए वे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कामों को करवाना, सुपरवाइज करना, यानी नया कि खुद काम करना। जो खुद काम करने वाले हैं वो हमारे लोक प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आएंगे। इसको समझाने के लिए मैंने आपको अब इस तरह से, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आए तो करना है, तो इसको मैंने आपको समझाया है कि हम ये डायग्राम बनाएंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, जिसको हम उच्च लेवल ऑफ मैनेजमेंट या उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंधन और ये बोलते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में सभी स्तरों पर किए गए कार्य प्रशासन का क्षेत्र हैं और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल उच्चतर स्तर पर किए गए कार्य ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के तीनों अंगों के कार्य जो हैं वो व्यापक दृष्टिकोण में आते हैं, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में केवल और केवल एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का कार्य किया गया जो है वह उस दृष्टिकोण में आता है। पोस्ट कॉप व्यू के हिसाब से मैंने आपको बताया, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कॉप का एक्रोनिम है। पोस्ट कॉप के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। वो ये कहते हैं किसी भी संगठन को हम ले लें, लोक प्रशासन में किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी संगठन में जो भी कार्य किए जाते हैं वह इसी के तहत होते हैं। योजना बनेगी ही बनेगी तो प्लानिंग होएगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब संगठन होगा, कौन किधर किस जगह पर कार्यरत होगा, टॉप लेवल पर कौन होंगे, मिडिल लेवल पर कौन होंगे। इसी तरह से स्टाफिंग, जितने भी व्यक्ति एक संगठन में कार्यरत हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर डायरेक्टिंग है, निर्देश देना, मतलब किस तरह से कार्य को करवाना है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब जितने भी वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं और जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। और फिर रिपोर्टिंग करना और बजट तैयार करना। अब नीग्रो जो हैं, FA नीग्रो, फेलिक्स नीग्रो हैं और दूसरे नीग्रो एंड नीग्रो हैं, इनको बोलते हैं। उनके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम समित करें तो वो ये कहते हैं कि ये एक कोऑपरेटिव गुड एफर्ट है पब्लिक सेटिंग में, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम के अंदर एक सामूहिक प्रयास है। इट कवर्स ऑल द 3 ब्रांचेस। वो ये कहते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के अंतर संबंध और अंतर डिपेंडेंट को, इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। साथ ही साथ वो तीसरी पॉइंट में कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करने में भी है, और जबकि ये लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है या मंत्री जो हैं उनकी सहायता कार्यपालिका ही करती है, रूपरेखा वही तैयार करती है, तो कानून निर्माण में भी उनका पूरा योगदान रहता है, क्रियान्वयन तो वही करते हैं। फिर वे कहते हैं कि इट इज़ डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट वेज फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा है, लेकिन कुछ बिंदुओं पे उनके अंदर डिफरेंसेस भी हैं, उनके अंदर अंतर भी हैं। लास्ट पॉइंट वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है प्राइवेट ग्रुप से और इंडिविजुअल से। जितने भी NGOs, जितने भी सोशल वर्कर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जनता के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए या सोसाइटी एट अ लार्ज की सेवा के लिए, कम्युनिटी की सेवा के लिए कार्यरत है, इन सब की देखभाल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है। कार्यपालिका जो पॉलिटिकल नहीं है, वो डील्स विद द एंड ऑफ द स्टेट। एंड मतलब उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, लॉज के अंदर काम करती है। उसका बिजनेस साइड ऑफ द गवर्नमेंट है
जैसे पॉलिसी एग्जीक्यूशन, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी, नीतियों का निर्माण किया गया, उनका क्रियान्वयन करना जो है बेसिकली वह काम है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में भी वह अपना रोल प्ले करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम जो है वो जितनी भी सुविधाएं या जितनी भी चीज़ें हमारे को, पब्लिक को, जनता को देनी है, वह सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराना, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। और अंत में वे कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, जो उसका क्षेत्र है, वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि वह पॉलिटिकल साइंस को भी सम्मिलित करता है, मैनेजमेंट के रूल्स को भी देखता है, न्यायपालिका के लॉज को भी देखता है। तो यह इन सबको साथ में लेकर चलता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ बच्चों, बार बार आपको रिमाइंड किया जा रहा है, इन सब वीडियोस को आप देखें, लाइक करें। आपको कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो तो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में करें, चाहे यहाँ करें, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं उन सबका सब्सक्राइब करना इन चैनल्स को, इन वीडियोस को बहुत ज़रूरी है। और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मैंने आज अब इकट्ठे एक ही टॉपिक से रिलेटेड 4-5 वीडियोस डाले हैं, तो उन सब वीडियोस को आप अगर इकट्ठा एक के बाद एक देखें और फिर दोबारा देखें तो आपके अंदर तक ये चीज़ जो है बाय हार्ट आपको याद हो जाएगी, और आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, संकुचित दृष्टिकोण क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, पोस्ट कॉप क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर जिस भी बच्चे ने ये वीडियोज़ एक के बाद एक देख लिए हों, वह कभी नहीं भूलेगा कि मैडम ने आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ बताया, जो परिभाषाएं बताई, जो उसका दृष्टिकोण बताया, क्षेत्र बताया, स्कोप बताया, प्रकृति बताई, वह सब लोक प्रशासन का बेसिक हैं। ये सब लोक प्रशासन की शुरुआत है। थैंक यू सो मच बच्चों।